युद्ध भूमि में खड़े श्री रामचंद्र जी को आदित्य हृदय स्तोत्रम का संबल मिला। अर्जुन जो संशय के साथ था, उसे भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का संबल मिला। भक्त और भगवान के बीच जब ठन गई तो उस समय भीष्म पितामह को श्री कृष्ण के उस स्वरूप का संबल मिला, जहां से वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की ओर उद्यत थे। ये संबल जीवन में व्यक्ति को अलग अलग जगह से प्राप्त होता है, अलग अलग सिरों से प्राप्त होता है। निर्णय अनिर्णय की कई बार ऐसी अवस्थाओं के भीतर खड़ा हुआ व्यक्ति एक बहुत गहरे द्वंद्व में होता है। कहाँ जाएं, क्या करें। एक जॉब में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हम बात कर्म क्षेत्र की करते हैं। युद्ध क्षेत्र भी कर्म क्षेत्र का ही आधार माना जा सकता है, क्योंकि जो कर्म सामने है वो ही युद्ध क्षेत्र की प्रक्रिया में भी है। परंतु जब हम अपने कर्म क्षेत्र के साथ में अभी वर्तमान स्तर पर चलते हुए बात करते हैं, एक जॉब में है, दूसरे जॉब की पॉसिबिलिटीज है, कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये विचार बारंबार सामने है। 15 वर्षों तक यहाँ इतनी लॉयल्टी के साथ चले हैं, अब क्या अगली जगह कंफर्ट मिल पाएगा, यही पोजीशन एस्टेब्लिश हो पाएगी। ये व्यक्ति को नए सिरे से कर्म करने से रोकती है। व्यापारिक जीवन के साथ में चल रहे हैं, बुनियादी स्तर पर बहुत कुछ हासिल किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अप्रोच तक भी पहुंचे, अब खुद तो संतुष्ट हो गए, पारिवारिक स्तर पर समृद्धि के आधार भी हैं, परंतु ये डिमांड है कि एक्सपांशन की ओर जाया जा सकता है, तो फिर क्यों रुकें और रुकने की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट स्टेप की पॉसिबिलिटीज को इवॉल्व करना ही होगा। जब व्यक्ति इस बात को अपने मन के भीतर दोहराता है तो उसको एक अलग चेतनता प्राप्त होती है। उपासना पद्धतियां व्यक्ति को बारंबार यही दर्शाने वाली होती है कि वो चाहता क्या है और किस तरफ बढ़ने का संबल अपने मन के भीतर से प्राप्त कर सकता है। और जब भी मन विचलित हो, मन किसी भी कुंठा के साथ में हो, किसी ऐसे दोराहे पर खड़ा हो जहां से कोई भी समाधान नहीं मिल रहा हो, सबसे पहले आवश्यकता एकांत की है, स्वयं के साथ में चर्चा की है। और उसके भी पहले की यदि हम बात करते हैं तो किसी न किसी उपासना पद्धति के साथ में जुड़ने की है। मन पूर्णतया निर्मल हो जाए, निर्लिप्त हो जाए, और वहां कुछ भी ऐसी बात लिखी भी नहीं हो जहां से संशय हो। उसके बाद में सोचने की शुरुआत करना हल की तरफ व्यक्ति को लेकर जाता है। समाधान मन के भीतर से ही निकल कर आते हैं। करना नहीं करना, जाना नहीं जाना, इस उहापोह में न जाने कितना समय अव्यवस्थित होता चला जाता है। कल सुबह उठेंगे, ये संकल्प बारंबार लिया, छोटी सी बात थी, परंतु वर्षों बीत गए, एक दिन भी संकल्प पूरा नहीं हो पाया। क्या वजह है? एक बार मंथन की आवश्यकता है। जब भी व्यक्ति ऐसी स्थितियों के साथ में खुद को लेकर चलने की शुरुआत करता है, कई उत्तर उसके सामने खड़े हुए मिलते हैं। तो इसी वजह से उपासना पद्धतियों के साथ में जुड़ना, मन को उस निर्मल आधार की तरफ लेकर आना जहाँ से किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाए, मन के भीतर का आधार ही एक नए सिरे के साथ में जीवन को जोड़ता चला जाए। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 7 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में ही है। पद्मा झूलनी एकादशी व्रत आज के दिवस विशेष में ही है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि बुधवार रहेगा, तो वहीं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यहाँ कुछ उठापटक सामने आ सकती है, तो वहीं बड़े निर्णय दोपहर के बाद में लेने अति उत्तम। आप कमीशन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं तो कई ऐसे लोगों का सहयोग मिलेगा जिनकी कल्पना के सिरे साथ नहीं जुड़े हुए थे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय उत्तम
कहा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में खुद को छोटी छोटी बातों में उलझाने से बचिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से जितनी दूरी बनी रहती है उतना अच्छा है। स्वास्थ्य में आज नेत्र से संबंधित विकार और माइग्रेन संबंधी जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, संभलें। पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। वहीं जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, किस काम को किस समय किस तरह से पूरा किया जाएगा, इसके बारे में बारंबार विचारशील रहकर चलने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ पर भाग दौड़, तो वहीं घर परिवार के लोगों को जो संभालने की स्थितियाँ होती है, कॉन्ट्राडिक्शन से दूर रखना होता है परिवार को, वहाँ एक बड़ा रोल आपको प्ले करना पड़ सकता है। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग भी है। कोई नए प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करके चलना चाहते हैं तो वहाँ डिसीजंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्टिस्टिक फील्ड में नई पॉसिबिलिटीज़ जन्म लेंगी, परंतु वहाँ पर भी इनोवेटिव रहने का प्रयास करें। कोई भी इंटरव्यू सामने है, पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस बने हुए हैं। सुबह सुबह के अंतराल में प्रायोरिटी के साथ जुड़े हुए कार्य ही पूर्ण करने की ओर जाएं। अन्यत्र स्थितियों से दूर रहने की ज़रूरत है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित स्थितियों में भी एक अलग और व्यवस्थित करने वाला क्रम सामने निकल कर आने वाला हो सकता है। कोई भी निर्णायक मीटिंग जिस समय तय हुई है, प्रयास कीजिएगा कि उससे 5 मिनट पहले वहाँ मौजूद रहने वाले रहें। इससे कि ऊर्जा आपकी और बेहतर तरीके से बनी रहेगी और जो सिचुएशंस हैं उनको विजुअलाइज करने का एक बेस भी मिलता चला जाएगा। यहाँ फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को बढ़ाने से आप पूरे तरीके से रोकें। तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन लेना है, ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को दे रहा है। मिथुन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन साथ साथ चल रहे हैं। धनागमन की स्थितियों में यहाँ वृद्धि के प्रतिबिंब नजर आते हैं। वहीं कुटुंबीजनों के साथ छोटी छोटी बातों को यहाँ स्वयं के साथ परेशानियों के रूपक में जोड़ने से बचें। गैस्ट्रिक ट्रबल की अप्रोच कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। खान पान को जितना रूटीन में रखेंगे उतना अच्छा है। यात्रा यदि अपने ही वाहन से तय कर रहे हैं, एक बार वाहन की जो अच्छे से चेकिंग करवानी होती है, एयर प्रेशर आदि है, वो सब कुछ आप बहुत अच्छे से जांच कर ही आगे बढ़ने वाले रहें। ये एक निवेदन। तो वहीं पर निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है, उससे भी संभलिएगा। जो भी कार्य यहाँ आउटसोर्सिंग और एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, निर्णय में धीमेपन की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये निवेदन है आपसे कि गृहस्थ पक्ष के साथ जो जुड़ाव अब बहुत लंबे समय से अपने जीवन के भीतर महसूस हुआ है, ये याद रखिएगा कि कोई भी छोटी सी बात को लेकर पुनः बहुत बड़ा तनाव सामने निकल कर आने वाला नहीं रहे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में यहाँ श्रेष्ठता भरे आधार आपके साथ लगातार बने हुए हैं। दूसरी ओर आत्मविश्वास एक अलग अक्षुण्ण आधार को आपके साथ में लेकर चल रहा है। कोई भी इंटरव्यू है, मीटिंग है, चर्चा है, पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस बने हुए हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक उत्तम कहा जाएगा। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें, उसी के बूते कार्य की पूर्णता है। फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप है। यहाँ ऐसे गेनफुल अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है जिसकी एक्सपेक्टेशन लंबे समय से नहीं थी, और वहीं से मन एक तरह से सफलता के सिरे को भी देखने वाला होगा। तो वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्थितियाँ आपके लिए स्वागत योग्य कही जाएंगी। तो वहीं सिंह राशि, प्रथमतया कामकाजी जीवन में यहाँ कुछ अवरोध दोपहर के साथ निकल कर आ सकते हैं। इसी के साथ रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। जो शत्रु लंबे समय से कार्य क्षेत्र में हावी थे, कहीं न कहीं उनको परोक्ष तौर पर जवाब देने की आवश्यकताएं हैं। जॉब में कोई भी प्लेस चेंज की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है,
तो उसमें भी रिएक्टिव होने से और खुद को परेशान करने से बचिएगा। रास्ते निकालना है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और यहाँ से आगे की प्रक्रिया किस तरह से चलने वाली रहेगी, इस एक बात पर आप गौर ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस को देने वाली हो सकती है और रिसर्च संबंधी कामकाज आपके लिए बेटरमेंट के प्रोसेस को कंटिन्यूअस नोट पर दिखाता चला जा रहा है। वहीं कन्या राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह सुबह का समय अंतराल अति उत्तम कहा जाएगा। एकाग्रता आज विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। आप यहाँ एक्सपोर्ट या फिर आईटी फील्ड संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में है जो कि आउटसोर्सिंग के साथ जुड़ा होता है, अपनी स्ट्रेटजी को पूरे तरीके से चेंजेस की अप्रोच के साथ लेकर बढ़ना आपके लिए शानदार कहा जाएगा। तो वहीं भाग दौड़ तो है, परंतु उसी के साथ मान और सम्मान भी लगातार निकल कर आ रहा है। कम्युनिकेशन की अप्रोच में पॉजिटिविटी यहाँ बेहद अच्छे से बनी हुई है। तो वहीं किसी भी कार्य में जहाँ आपको मध्यस्थ की भूमिका निभानी होती है, वहाँ से मिलना कुछ भी नहीं है, परंतु मालूम है कि संबंध बहुत अच्छे से बन सकते हैं। वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करके चलें। तुला राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में अब धीरे धीरे घबराहट से आप दूर होने वाले होंगे। अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए व्यवस्थित क्रम को दर्शा रहा है। यहाँ पर मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भाग दौड़ तो रहेगी, परंतु अंततोगत्वा नए सिरे सामने निकल कर आ सकते हैं। आप यहाँ श्राद्ध पक्ष के पहले कामकाज में किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, याद रखिएगा कि आज स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। एग्जीक्यूशन की ओर जाने से थोड़ा सा संभलने का प्रयास ज़रूर करें। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ व्यवहारिक स्तर में कई बार जो छोटी छोटी बातें परेशानियों को लेकर आती है, उससे भी दूरी बनाकर रखना आवश्यक क्रम रहेगा। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आ रही है तो आप अपने एग्जिस्टिंग वर्क से थोड़ा सा गैप देकर उस ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ माइग्रेन से संबंधित समस्याएं और जो कमर दर्द की परेशानी होती है वो थोड़ी सी हावी रह सकती है, उससे भी आप संभलें। यहाँ ये निवेदन है आपसे कि खान पान को बहुत अच्छे से अनुशासित रहकर जीवन के भीतर उतार कर चलिएगा। विनायक आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करना अति उत्तम कहा जाएगा और इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ भी दोपहर के बाद निकल कर आ सकती है। शेयर मार्केट में निवेश के लिहाजा ये पूरा ही दिन आपके लिए व्यवस्थित क्रम में देखा जा सकता है, दुविधा बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं अब ये भी देखें कि नौकरी से व्यापार की ओर आप नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी इस समय को स्वयं के लिए स्वागत योग्य मान सकते हैं। धनु राशि, यहाँ वाणी अपने प्रभाव को लेकर चल रही है। व्यापारिक जीवन में आप जितना प्रोएक्टिव हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और जितना जल्दी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, तीनों ही गुण आपके लिए बेहतरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर चलिएगा। हिडन प्रॉब्लम्स जो लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस को दे रही थी, अब वहाँ से भी एक दूरी आपकी बनती चली जाएगी। इसी के साथ आप ये भी देखें कि एकांत आज मन को संतोष देने वाला होगा। गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत करना, वैसे भी विनायक का त्यौहार चल ही रहा है, किसी भी विनायक मंदिर जाना और दूर्वा समर्पित करना भी एक बेहतर क्रम कहा जा सकता है। आप यहाँ कुछ महीनों पहले ही किसी कार्य की शुरुआत कर चुके, लग रहा है कि बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। घर परिवार से एक बार हामी लेकर उस ओर बढ़ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और वहीं टेक्सटाइल और कोई भी ऐसा कार्य जो कि एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा होता है, आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की एक अलग अप्रोच लेकर आने वाला हो सकता है। मकर राशि, व्यापार में वृद्धि, स्थिरता बनी हुई है। मन के भीतर की घबराहटें दूर होती चली जाएंगी।
जो आपने नए लोगों को साथ जोड़ा है वो खुद को एक सिरे के साथ में प्रूव करने वाले होंगे, वो भी संतुष्टि का आधार। नौकरी पेशा जीवन में शुभ चिंतक जो भी सलाह दे रहे हैं उसको अपनाइएगा। तो वहीं उच्च अधिकारी वर्ग के साथ में छोटी छोटी बातों में जो घर्षण निकल कर आता है उससे भी दूरी बनाकर रखें। ये भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने अपने साथ में जोड़ दिया है उसमें पूर्णतया ऊर्जावान रहकर ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ ये भी गौर करें कि यहाँ आप यदि खान पान संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी मेजर चेंज की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय व्यवस्थित क्रम के साथ में है। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए कोई भी चेंज की अप्रोच निकल कर आती है, पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ में चलती हुई कही जाएगी। वहीं कुंभ राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ खर्चों की अनियंत्रित स्थितियाँ सामने आ सकती है, उससे संभलें। वैचारिक स्तर पर मंथन के साथ चलें, जो भी निर्णय लेना है थोड़ा सा गैप उसमें दीजिएगा, खुद को व्यवस्थित करें फिर ही आगे बढ़ें। यहाँ ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम और पित्त से संबंधित रोग हावी हो सकते हैं। कोई भी मेडिकेशन का प्रोसेस चल रहा है उसको अपनाकर चलिएगा। इसी के साथ में जो आपने कोई भी कार्य को अपने हाथ में ले लिया है, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ में अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश की प्रक्रियाओं में धीमापन रखकर चलें। विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे अवरोध आ सकते हैं, भले ही वो घर परिवार की ओर से आर्थिक स्थितियों के साथ में हो या मित्रों के द्वारा बनाया जा रहा दबाव हो, उन दोनों से ही आप जितना संभलेंगे उतनी स्वयं के लिए स्थिरता लेकर आते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है। वहीं मीन राशि, लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से सहयोग का प्रतिरूप बनकर चल रही है। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से अटके हुए निर्णय के साथ खुद को गतिमान किया जा सकता है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि मन के भीतर जो भी भटकाव बने हुए थे अब धीरे धीरे उससे दूरी बनने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी शुरुआत करनी है तो श्राद्ध पक्ष के पहले ये समय व्यवस्थित क्रम में कहा जाएगा। धनागमन की स्थितियां भी आपको बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स दे रही है। तो वहीं पर आप यहाँ मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, खुद को अपडेट करते हुए बढ़िएगा। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से भी दूरी बनाकर रखें। व्यापारिक जीवन में नए सिरे से रुपया पैसा लगाना है, वहाँ से भी रुक कर चलना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में कोई भी व्यक्ति आपको नए कार्य की ओर कुछ संकेत दे रहा है, कई बार व्यक्ति उसको इग्नोर कर जाता है, परंतु वहाँ जुड़ने का प्रयास करें। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज में नए सिरों के साथ चलना और खुद को लंबी दूरी के आधार पर दूरदृष्टि के साथ में जोड़ना भी बेहतर क्रम रहेगा। गृहस्थ पक्ष का सहयोग भी आपके साथ बहुत अच्छे से चलता चला जा रहा है। तो वहीं पर आज के दिवस में आप सुबह सुबह बुध गायत्री के पाठ के साथ जीवन को जोड़ते हुए बढ़िएगा। तो ये था 7 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।